हाय एवरीवन, आइए हम लोग फार्मूला रिवीजन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पहला फार्मूला ध्यान देना। फर्स्ट फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln log है, log है तो मॉड लगा दीजिए sec x प्लस c। अब लोग कहेंगे कि सेक भी जो है इवन फंक्शन में आता है क्योंकि कास का ही तो अपोजिट है। तो हम यहाँ पर माड लगाएं या ना लगाएं, ऐसा नहीं करना है। माड आप लगा दीजिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अगर आप कास को भी देखोगे ना तो वो अपने कुछ डोमेन के लिए निगेटिव हो जाता है, कुछ डोमेन के लिए पॉजिटिव रहता है, कुछ डोमेन के लिए निगेटिव। आखिरकार ये एक्चुअल में जो है, सॉरी ये कास का नहीं है, ये साइन का है। ठीक, यहाँ पर 1 मिनट रुके रहना। तो ये साइन का ग्राफ है। हाँ, जैसे यहाँ पर देखना कि एक्स कॉस एक्स। ठीक, ये क्या है, आर मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 क्या है, 0 है, और बाकी हर जगह पर जो है कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है। ठीक, तो देखो ये जो है इतनी डोमेन में क्या हो जा रहा है, निगेटिव रिजल्ट दे रहा है। यही कास है, कास क्या दे रहा है, निगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो जरूरी नहीं कास इवन फंक्शन है तो निगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकता है, देगा। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी निगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो जब आप डोमेन इसका पता कर लें, अगर आप इसका डोमेन ही पॉजिटिव रख रहे हैं, वो रीजन रख रहे हैं जिसमें पॉजिटिव आउटपुट देगा, तो यहाँ से आप मॉड को हटा सकते हैं। अगर नहीं ऐसा क्लियरिफाई कर रहे हैं तो आप मॉड लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लॉगरिथम फंक्शन के अंदर नेगेटिव इनपुट अलाउड नहीं है। अब ये जो सेक एक्स होगा, ये सेक एक्स क्या कर रहा होगा, इस फंक्शन को तो इनपुट ही दे रहा होगा ना। आप यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हमारे दो फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है ये। अब पहला कौन है, पहला तो एक्स इसके अंदर गया, एक्स किसके अंदर गया, सेक के अंदर गया। अब सेक से यहाँ एक इनपुट निकला सेक एक्स। ठीक, अब सेक एक्स जो है लॉग के अंदर गया, तो लॉग के लिए जो है ये तो इनपुट ही हो रहा है ना। अब मान लीजिए आप कोई ऐसा डोमेन इसको दे दिए, कोई ऐसा एक्स दे दिए जिसमें ये निगेटिव आउटपुट दे दिए। अब इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट बन रहा है, लॉग के लिए निगेटिव इनपुट अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ पर मॉड आप लगा दीजिए। हाँ, तो आप कहेंगे कि यहाँ काश है, यहाँ से खताइए, उसकी बात कर लेते हैं। ये देखिए आप इनको थोड़ा सा उल्टा कर दी, बस इन्हीं का आपको उलट दीजिए। ये जो वैल्यू आ रही है इसके अंदर में, ठीक, यहाँ पर ये ऐसे उलट जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अभी यहाँ ऐसे है ना, तो इसको उलट दीजिए। ये वाली लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट किया हुआ है इसके बीच में, ये जो इसके बाद वाला ग्राफ बन रहा है ये किसका है, सेक का है। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं सेक भी जो है निगेटिव रीजन में जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि आप जो है यहाँ पे मॉड लगा कर रखें। आइए फार्मूले को आगे बढ़ाते हैं। ये सब पार्ट जो है फंक्शन का है, जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर करेंगे। बस मॉड लगाना हम बता रहे थे, इसलिए इसको जो है यहाँ पे क्लियरिफाई किए। नेक्स्ट देखना, ये सब फार्मूले आप सब्स्टिट्यूशन से निकाल सकते हैं, और ऐसे अगर मेमोराइज कर लें ज़्यादा बेटर होगा। चलिए उसको निकाल के दिखाएंगे सब्स्टिट्यूशन जब आएगा, अभी नहीं दिखाएंगे, अभी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कॉट एक्स डी एक्स, अब इसका फार्मूला क्या होगा, ln साइन एक्स प्लस सी। आप देख रहे हैं ना ये लाग वाले फार्मूले हैं। आपसे अगर पूछे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, बताइए इसका क्या होगा, ln सेक एक्स प्लस tan एक्स। आप जानते हैं कुछ लोग इसका फार्मूला लिखे रहते हैं tan x/2 प्लस π/4, सॉरी हाँ tan ऑफ x/2 प्लस π/4। तो वो सब जो है ना, इसको आप साइन कास में कन्वर्ट कर लीजिए, थोड़ा सा आइडेंटिटी लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें उस फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसको प्रूव करके दिखा दिया जाए। ठीक, सेक का हो गया, और कौन आता है, कॉट आता है, काट का तो हो गया, कॉसेक आता है। इसका भी प्रूफ हम लोग देखेंगे, क्या आता है, ln माइनस ऑफ ln कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स।
आप देखिए, आप अगर जब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे ना तो ये उल्टा सीधा हो कि जो है सिंप्लीफाई करेंगे आइडेंटिटी लगा के, तो cos x माइनस cot x आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है, आप इसे ही याद रखिए। क्यों? क्योंकि जब आप प्रूफ करेंगे ना तो आसानी से ये रिजल्ट मिल जाता है। तो इससे का क्या रहता है ना, मेमोराइज करने में बहुत आसानी होती है। ठीक, आगे देखना नेक्स्ट फार्मूला हमारा। नेक्स्ट फार्मूला देखना, जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस सपोज करिए हम यहाँ पर कोई कांस्टेंट ले लिए a² dx। तो इसका फार्मूला होता है क्या, 1/2a ln। याद करने का तरीका देखिए, 1/2a ln हो गया ना। अब यहाँ पर आएगा x माइनस a इंटू एक्स प्लस a। आप करिए x माइनस a पहले बटे x प्लस a। इसी का दूसरा भाई होता है यहाँ पे, यहाँ का क्या रहता है कि a² माइनस x² रहता है। तो आपको उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से माइनस बाहर निकाल लीजिए तो ये फार्मूला यहाँ माइनस लगा के आ जाएगा, तो उसी का फार्मूला बनेगा। ओवरऑल माइनस इसके अंदर जाएगी, उलट पुलट जाएगा, जो भी होना होगा हो। तो हमें सिर्फ एक फार्मूले याद करने, ठीक, ज़्यादा नहीं। ये कुछ फार्मूले थे जिनको आप लोग याद कर लीजिए। 2-3 और फार्मूले हैं जिनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अनायास उनका अगर बाई पार्ट लगा के रिजल्ट निकालेंगे ना तो समय लग सकता है और आपके साथ जो है धोखा हो सकता है। ठीक है, तो आइए इनको रब करते हैं और वो वाला फार्मूला देखते हैं। ध्यान देना, उस फार्मूले के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि उसका अगर आप जाकर देखेंगे 60 वीडियो भी डाला जा चुका है, लेकिन अब यहाँ फार्मूला कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको भी सिम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, तो उसके लिए देखिए रूल क्या लगाएंगे। ये रहा हमारा इंटीग्रेशन, जो भी यहाँ इंटीग्रैंड दिया रहेगा, ये क्या है, इंटीग्रैंड है विथ रिस्पेक्ट टू देयर वेरिएबल। ये क्या है, उसका वेरिएबल है। सपोज करिए हमने x मान लिया, जो भी यहाँ इंटीग्रैंड दिया रहेगा क्या करेंगे, उसको इसके अंदर वेरिएबल पता करेंगे। वेरिएबल कहाँ से पता चलता है, यहाँ से। आप जो है उस वेरिएबल को 2 से भाग दे दीजिए। ठीक, ये जो पूरा का पूरा इंटीग्रैंड है इसे उठा लीजिए, यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद इसके अंदर कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को उसके साइन के साथ जैसा साइन लगा हो वैसे साइन के अनुसार पूरे कांस्टेंट को उठा के जो है यहाँ पे लिख दीजिए। सपोज करिए हम मान लिए कोई कांस्टेंट a² दिए, सॉरी जाने दीजिए, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड जनरल वे में लिखते हैं, नहीं तो आप लोग को क्या पता उसके अंदर क्या दिया गया है। ठीक, आपको क्या यहाँ पर लिखना है, वेरिएबल वेट करना थोड़ा, ध्यान देना यहाँ पे। ये रहा हमारा, सपोज करिए ये हमारा कुछ इस तरह से इंटीग्रैंड दिया गया है। ठीक, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। आपको इस इंटीग्रैंड फंक्शन के अंदर चेक करना है कौन सा वेरिएबल है, तो वो तो आपको ये बता देगा जो है किसके अंदर वेरिएबल कौन है। हो भी इसके अंदर कुछ भी, हमें उससे नहीं मतलब है, जो यहाँ रहेगा वो इसके अंदर रहेगा तभी इंटीग्रेशन इसका होगा, नहीं तो ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट, और ये बाहर चला जाएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, जो वेरिएबल होगा इसको वेरिएबल को 2 से भाग दे देंगे, वेरिएबल अपान 2 कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो भी इंटीग्रैंड है, ठीक, जो भी ये इंटीग्रैंड लिखा होगा कंप्लीटली, उसको यहाँ पर सीधे ला के ऐसे छाप देंगे, सीधे ला के ऐसे छाप देंगे। ठीक, उसके बाद इसमें पता करेंगे कि इसके अंदर कांस्टेंट कौन सा है। जो भी कांस्टेंट होगा जैसा उसका साइन होगा वैसे ही उठा के यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है, प्लस क्या, कांस्टेंट विथ साइन डिवाइड बाई क्या, 2। अब आप ये सोचिए कि ये जो यहाँ पे इंटीग्रैंड लिखा गया है, अगर हम इसका इन्वर्ट कर दें, मतलब इसको नीचे ले जाएं डिनोमिनेटर में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। आपको बस वही इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखना है। आप उसको इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/समथिंग ऐसे। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, प्लस c। ठीक, तो आप इस तरीके से जो है इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, नहीं तो जब बाई पार्ट पढ़ाएंगे जो है तो वहाँ पे इसका डेरिवेशन देंगे। फिलहाल अभी के लिए आप इसे याद किए रहें, या हमेशा के लिए याद किए रहें, क्योंकि ये बहुत काम का चीज़ है। आइए अब हम कुछ इंटीग्रेशन देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ इसका इंटीग्रेशन निकालिए, x² प्लस a²। ये एक फार्मूला है, आप इसको लर्न कर लेना। ठीक, अब लर्न करने की टेक्निक यही है, बस आपको ये बॉक्स वाला याद रखना है। ये जो बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ से लेके ये
जापान तक, इतना बड़ा बॉक्स है, पूरा जापान तक कवर किया है। अब ये अफ़गानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में घुसते हुए इंडिया में आ गया। ठीक, तो ये जो हमारे ये जो बॉक्स वाला है इसको आप लोग याद रखिए, इस पर जितना स्टार देंगे ना वो कम पड़ जाएगा। ये देखिए, ठीक, ये स्टार फार्मूले हैं। अब आप जो है इनके मदद से सपोज करिए इनका इंटीग्रेशन लिखना है, ये भाई साहब का, ठीक। चलिए इनका इंटीग्रेशन आप इसके अंदर वेरिएबल पता करें। यहाँ पर तो हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को तो मेंशन ही नहीं किए, डी एक्स। आइए इनके अंदर वेरिएबल पता करिए, क्या है, एक्स है, तो एक्स अपान 2। जो भी ये इंटीग्रेंड लिखा हुआ है कंप्लीटली वैसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, उसके बाद ये कांस्टेंट देखो, इसके सामने साइन क्या है, साइन लिखो पहले, और ये कंप्लीट कांस्टेंट वैसे उठा लो जैसे लिखा गया है, और इसको 2 से भाग दे दो। अब सोचो जो है अगर ये पूरा इंटीग्रेंड नीचे चला जाता डिनोमिनेटर में तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता। ठीक, हम एक का समझा रहे हैं, बाकी का आपको लिख लेना है। आइए अब इन महाशय लोग का थोड़ा सा इंटीग्रेशन देख लेते हैं। आपको जो है इनको भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक, क्या आएगा, लॉग लगाइए, इसके अंदर जो वेरिएबल है उसको लिख दीजिए सिर्फ, बाकी पूरा ये उठा के यहाँ पर रख दीजिए। ठीक, ऐसे वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पर 1/, अंडर द रूट क्या आ जाए, ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। आप उसका क्या लिखेंगे, ln एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक, अब बाकी अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो उसको तो आपको पता ही होगा कि साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो आइए यहाँ पर ये आए हैं तो इनके जगह हमें क्या लिखना है, इनको हम रफ कर देते हैं। ठीक, ये तो आपको दिखा रहे थे, अगर इस तरह इनको जो है डिनोमिनेटर में लाना है उसका इंटीग्रेशन सोचना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इंटीग्रेशन लिख देते हैं। इनका इंटीग्रेशन देखना क्या होगा, क्या है यहाँ पर, ये भाई साहब हैं, ये जब नीचे जा रहे हैं तब इनका इंटीग्रेशन क्या बन रहा है, ln एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। वैसे ही नेक्स्ट देखना, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, ये सिर्फ याद कर लो, ये फार्मूले ऑलरेडी याद रहेंगे। क्या करना है, वेरिएबल पता करके 2 से भाग दे देना है, पूरे इंटीग्रेंड को सीधे उठा लेना है। अब इंटीग्रेंड के अंदर के साइन को पता, कांस्टेंट को पता करो, उसके सामने साइन क्या है, माइनस है, और पूरा कांस्टेंट लिख के 2 से भाग दे दो। और ये सोचो कि अगर ये नीचे चला गया डिनोमिनेटर में तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ देखिए लिखा गया, इनको भी याद कर लेना है ln, क्योंकि देख रहे हो एक दूसरे फार्मूले एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं सॉल्व होने में। ठीक, एक और आता है, इसे आप बाई पार्ट्स निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपसे बता दें अगर आप याद किए रहेंगे तो देखना कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बार बार आप प्रैक्टिस में लाएंगे ना, ये ऑलरेडी याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया क्या, वेरिएबल एक्स है 2, जैसा इंटीग्रेंड लिखा वैसे उठा लीजिए। ठीक, अब इसमें वेरिएबल कांस्टेंट पता करिए, उसके सामने साइन प्लस दिख रहा है, प्लस लगाए, पूरा कांस्टेंट लिख लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। ठीक, और ये सोचिए कि अगर ये नीचे चला जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम बता दें कि अगर नीचे चला जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन होता है, आपको पता ही होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक, यहाँ पे सी ऐड कर लेना, इसका हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये थे हमारे पास टोटल फार्मूले। इतने फार्मूले को आपको लर्न करना है, और कैसे लर्न करना, कौन कहाँ से रिलेट किए गए, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ लर्न ही नहीं करना है। एक आध 2 फार्मूले हैं जिनको आपको लर्न करना, बाकी सब एक दूसरे से रिलेट करके कैलकुलेट किए गए हैं। ठीक, तो ये था लर्न करने का तरीका। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे
कि ये फार्मूले का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, और ये जो यहाँ पर हमारा ये लिखा होता है ये dx टाइप का, ये जो हमारा डिफरेंशियल पार्ट होता है इसका मतलब क्या होता है, ये क्या चेंजिंग ला सकते हैं क्वेश्चन में, उसको हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।